Hello guys, this is Success Academy. Let us learn together. आज हम जो हमने 1500 MCQs ऑन हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू की थी उसका दूसरा पार्ट हम आपके सामने ला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द हरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइनेड एज ए रिज़ल्ट ऑफ, यानी जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी उसके ज़वाल के वजूहात क्या थे? आर्यन इन्वेशन, डिक्लाइन इन फॉरेन ट्रेड, इकोलॉजिकल फैक्टर्स, नॉन डेफिनेटली नोन फैक्टर्स। जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी जो उसका डिक्लाइन हुआ था इसका कोई वजह भी अभी तक मालूम नहीं हो सका है कि कौन सा उसका ख़ास कारण था कि जिस वजह से वो ख़त्म हुई। क्वेश्चन नंबर 27, द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल हरप्पन साइट्स इज़, यानी जो भी हरप्पन कल्चर या हरप्पन सिविलाइजेशन की साइट्स अभी तक मालूम हुई है वहाँ पर एक ख़ास किस्म का जानवर पाया जाता था। वो कौन सा है? वो है यूनिहॉर्न बुल। यानी यूनिहॉर्न बुल तमाम जो हरप्पन कल्चर की साइट्स थी वहाँ पे उसके निशानात मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द टर्म आर्यन, इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन डिनोट्स अ कॉन्सेप्ट, यानी जो टर्म है आर्यन या इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन ये एक ख़ास चीज़ को डिनोट करती है। वो क्या है? यानी ये लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट को डिनोट करती है। यानी आर्यन, इंडो यूरोपियन ये लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट को डिनोट करता है। क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू द आर्यनस ओरिजिनली केम फ्रॉम, यानी जो ज़बान ज़द आम जो राय है कि आर्यनस कहाँ से आए, आर्यनस सेंट्रल एशिया से आए थे इंडिया में। यानी जो आर्यनस इंडिया में आए थे वो इंडिया के नहीं थे बल्कि वो इन सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वाज कंपाइल्ड फर्स्ट, यानी सबसे जो 4 वेदास है उनमें से पहले कौन सी वेदा को पहले लिखा गया था, कंपाइल किया गया था? इसका जो सही जवाब है वो ऋग्वेदा। यानी ऋग्वेदा जो वेदास में से वो पहले उसको कंपाइल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, द वैदिक इकनॉमी वाज बेस्ड ऑन, यानी जो वेदा पीरियड था उसमें जो इकनॉमी थी उसकी जो वो बेस्ड थी ऑन एग्रीकल्चर कैटल रेयरिंग, यानी वो वेदास की जो इकनॉमी थी वो एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग पर बेस्ड थी। क्वेश्चन नंबर 32, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वाज, यानी आम तौर पर जो वैदिक पीरियड में गवर्नमेंट थी वो थी मोनार्ची, यानी बादशाह किस्म की गवर्नमेंट थी। यानी बादशाह थे उस वक्त की जो हुकूमती निज़ाम था वो बादशाही निज़ाम था। क्वेश्चन नंबर 33, टू पॉपुलर असम्बलीज ऑफ वैदिक पीरियड वाइल, यानी वैदिक जो ज़माना था उसमें 2 मशहूर असम्बली थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था सभा एंड समिति। यानी सभा और समिति वैदिक पीरियड की असम्बलीज थी। क्वेश्चन नंबर 34, द इंडो ग्रीक किंगडम सेट अप इन नॉर्थ अफगानिस्तान इन द बिगिनिंग ऑफ द 2nd सेंचुरी BC वाज, यानी जो इंडो ग्रीक किंगडम जो अफगानिस्तान में 2nd सेंचुरी BC में पाई गई थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था सिकिथिया, SCYTHIA। क्वेश्चन नंबर 35, द बीट स्पाइसमेंस ऑफ मौर्यन आर्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर, यानी जो मौर्यन आर्ट था उसके जो स्पाइसमेन थे उनको यहाँ अभी पिलर्स, जो उनके पिलर उनको रिप्रेजेंट करते थे। Which of the following does not represent an important source material for the Mauryan period? इसके है लिटरेरी वर्क्स, फॉरेन अकाउंट्स, न्यूमिस्टिक एविडेंस, एपिग्राफिक सोर्सेज। इसका जो सही जवाब है वो है न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस। क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू सत्राबो द तमिल किंगडम टू द फर्स्ट सेंट emissaries टू मीट ऑगस्टन इन एथेंस इन 20 BC वाज, यानी जो पहला जो नुमाइंदा भेजा था उन्होंने वो था पांड्या। क्वेश्चन नंबर 38, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनास्टी, यानी इनमें से नंदा डायनास्टी का फाउंडर कौन था? वो था
महापद्मानंदा, यानी महापद्मानंदा नंदा डायनास्टी का फाउंडर था। क्वेश्चन नंबर 39, द वर्ड वेदा हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड विद विच मीन्स, यानी जो वेदा का लफ्ज़ हम अक्सर सुनते हैं, अक्सर इस्तेमाल करते हैं, उसका रूट वर्ड विद है, वो उसके मायने क्या है? उसके मायने डाइविनिटी, सेक्रेडनेस, डॉक्टराइन और नॉलेज। उसका जो माने है विद, वेदास का जो रूट वर्ड है विद, विद का माने है नॉलेज यानी इल्म। क्वेश्चन नंबर 40, द कुशन रूल वॉज ब्रॉट टू एन एंड बाय, यानी जो कुशन सिविलाइजेशन का यानी जो कुशन रूल था उसको किसने ख़त्म किया था? वो उसको हिंदू शाही डायनास्टी ने ख़त्म किया था, यानी जब हिंदू शाही डायनास्टी आई तो वो रूल ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, अशोका हैज़ बीन पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क, यानी जो अशोका था, अशोका बादशाह था, उस पर एक बुद्धिस्ट मॉन्क का असर था, यानी वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क का ज़बरदस्त मोतक़िद था। उसका नाम था उपागुप्ता। उपागुप्ता यानी उपागुप्ता के ज़ेर असर अशोका था। ड्यूरिंग कनिष्काज रीजन द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी शिफ्टेड फ्रॉम मगध टू, यानी जब कनिष्का का रीजन आया, उसका दौर आया, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी यानी उसकी जो मगध में था उस वो अब शिफ्ट हो गया था डी की तरफ, यानी पुष्परा पेशावर की तरफ वो शिफ्ट हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए संस्कृत लैंग्वेज, यानी इनमें से संस्कृत लैंग्वेज कौन सी है? गुप्तास, यानी गुप्ता संस्कृत लैंग्वेज में बात करते थे। हु हैड गॉड द कोणार्क सन टेम्पल कंस्ट्रक्शन, यानी जो कोणार्क का सन टेम्पल है वो किसने बनाया था? वो बनाया था नरसिम्हा देवा सेकंड। नरसिम्हा देवा सेकंड ने कोणार्क सन टेम्पल बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स इनवेरिएबली यूज्ड ग्रीन एज द मीडियम, यानी इन जो यहाँ पे स्कल्पचर्स का ऑप्शन दिया गया उनमें से ग्रीन का किसने इस्तेमाल किया था? उसका है बहरूद स्कल्पचर्स, यानी उनमें ग्रीन का इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, यानी इन जो ऑप्शन दिए गए से उनमें से उन चारों में से किसने गुप्ता जो पीरियड था उसमें मेडिसिन पे काम किया था? वो था डी यानी सुश्रुता ने मेडिसिन पे काम किया था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ अदर थ्री? कौला, वंशा, कोसा, गोत्रा, यानी जो यहाँ चार ऑप्शन दी गई थी उसमें से कोसा जो है कि वो ऐसे वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के साथ बिलोंग नहीं करता था। हु रोट मिर्च लगता, यानी किले काट ये किताब है वो किसने लिखी है? वो लिखी है सुदराका ने किले काट, या हम कहेंगे मिर्चल ककलता लिखा है। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हरप्पन टाउन्स एंड सेटलमेंट्स वायर फाउंड इन, यानी जब इंडिया का पार्टीशन हो गया था 1947 में, और उसके बाद जो हरप्पन जो साइट्स थी उनको पाया गया था। ज़्यादातर उनको कहाँ पाया गया था? उनको ज़्यादातर पाया गया था गुजरात एरिया में, यानी गुजरात में उनको ज़्यादातर पाया गया था। द इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी सेट टू बिलोंग टू द, यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो किस एज में बिलोंग करती थी? वो करती थी ब्रोंज एज, यानी पैलोलिथिक एज, प्रिमिटिव एज, नियोलिथिक एज, ब्रोंज एज, यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो ब्रोंज एज से बिलोंग करती थी। हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड टू होल्ड अ रिलीजियस असेंबली एट प्रयाग एवरी 5 ईयर्स, यानी जो प्रयाग है वहाँ पे कौन हर 5 साल बाद एक मजहबी इज्तिमा मुनक़द करता था? वो था हर्षवर्धना प्रज्ञा में हर 5 साल बाद एक मजहबी इज्तिमा करता था। गौतम बुद्धा एज अ प्रिंस वाज नोन एज, यानी जब गौतम बुद्धा प्रिंस था उसको किस नाम से जाना जाता था? उसको सिद्धार्था के नाम से जाना जाता था, यानी SIDDHARTHA के नाम से उसे जाना जाता था। द जटकास आर अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, तो जटकास है वो किसकी स्टोरीज की कलेक्शन है? वो है pertaining to several different early births of बुद्धा, यानी
वो जो बुद्धा के मुतलिक वो यानी जटकास वो बुद्धा के मुतलिक स्टोरीज़ है। आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया मैनिफेस्टेड देमसेल्व्स इन देयर फुल ग्लोरी ड्यूरिंग यानी गुप्ताज के दौर में जो आर्किटेक्चरल हिंदुस्तान में आया था वो उस गुप्ताज के दौर में रूज पे था। द डीप ट्रांसफॉर्मिंग इफेक्ट दैट कलिंगा वार हैड ऑन अशोका हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन यानी जो कलिंगा वार हुआ था, कलिंगा जंग हुआ था, उसका एक असर हुआ था अशोका पे। वो किस में लिखा गया है, वो है कॉइनस पे, यानी कॉइनस पे उसका असर उसको दर्शाया गया है। द प्राउड टाइटल ऑफ विक्रमादित्य हैज़ बीन एज्यूम्ड बाय यानी द विक्रमादित्य का जो खिताब था वो किसने यानी फखरिया अपने आप के साथ मंसूब किया था, वो था चंद्रगुप्ता सेकंड ने प्राउडली विक्रमादित्य का टाइटल एज्यूम किया था। इन विच प्लेस वाज द फर्स्ट मेटालिक कॉइन यूज्ड इन इंडिया यानी किस रीजन में पहली बार धातु का बना सिक्का इंडिया में यूज़ किया गया था, वो तो किया गया था इंडो गैंगनेटिक प्लेन ऑफ सेंट्रल इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज्ड एज टूल्स बाय ह्यूमन्स यानी इनमें से पहले कौन सा मेटल जो ह्यूमन्स ने इस्तेमाल किया था या डिस्कवर किया था वो कौन सा था, वो था कॉपर यानी कॉपर सब वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज्ड एज टूल्स बाय ह्यूमन्स। द फिलोसफी प्रोपोनेंट इन उपनिषद्स इज नोन एज यानी जो उपनिषद है और उसमें जो फिलोसफी का कॉन्सेप्ट दिया गया वो क्या है, वो है वेदांता यानी द फिलोसफी ऑफ वेदांता वाज प्रोपोनेंट इन उपनिषद्स। After the growth of Vedic religion, the most important development in the history of the so-called Hinduism was the development of Bhagavatism. Bhagavatism was the growth. उस डेवलपमेंट को भगवतिज्म कहते थे। भगवतिज्म रेफर्स टू द वर्शिप ऑफ जो भगवतिज्म है वो किसकी इबादत के मुतलिक है, वो है वसुधा कृष्णा यानी वसुधा कृष्णा की वर्शिप के बारे में वो भगवतिज्म है। वैष्णविज्म अ लेटर डेवलपमेंट भगवतिज्म एडवोकेट द वर्शिप ऑफ यानी जब भगवतिज्म का कुछ टाइम होगा फिर उसकी दूसरी फॉर्म निकली वैष्णविज्म, उसमें किस चीज़ की इबादत की तरफ ज़्यादा जोर दिया जाता था, उसमें विष्णु एंड हिज इनकरेशंस यानी उसके जो आए थे बाद में उसके जो जिसे हम प्रॉफिट्स के थे वो आए थे या उसके हमशक्ल आए थे उनके मुतलिक उसमें विष्णुनिज्म में उनकी वर्शिप के लिए एडवोकेट किया जाता था। द हिंदू सोशल सिक्रेमेंट सच इज मैरिज आर परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिचुअल्स डिस्क्राइब्ड इन यानी जो हिंदू सोसाइटी में मैरिज का जो कंसेप्ट है वो किस बुनियाद पे किया जाता है, वो है गिरिया सूत्रास पे मबनी है। द फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज परसवंथा। वर्धमना महावीर द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वाज बोर्न एंड डाइड एट वो जो महावीर था, महावीर कुंद ग्रामा में पैदा हुआ था और पावा में उसने इंतकाल किया था, डेथ हुई थी उसकी। द थ्री जीवल्स त्रिरांत्रंस ऑफ जैनिज्म आर यानी जो जैनिज्म के 3 उसूल है थ्री जीवल्स वो क्या है, वो है राइट फेथ और इंटेंशंस, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ऑफ द 5 पंच अंतरास ऑफ जैनिज्म यानी जो जैनिज्म के 5 उसूल है 4 एग्जिस्ट बिफोर द महावीर यानी उनमें से 4 महावीर से पहले एग्जिस्ट करते थे। द वन विच ही एडेड यानी महावीर ने जो 5 उसमें ऐड किया था वो क्या था, वो था सेलिबेकेसी यानी सेलिबेसी जो 5वां उसूल था वो महावीर ने ऐड किया था, 4 पहले से ही मौजूद थे। इन जैनिज्म द एम ऑफ लाइफ इज टू अटेन निर्वाणा और मोक्षा फॉर विच वन हैज़ टू यानी जैनिज्म में जो निर्वाणा है उसको अटेन करने के लिए एक इंसान को फॉलो 3 जीवल से 5 वोव्स उसको वो 3 और 5 उसूल उन पे अमल करना होगा। जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स, वाइट क्लैड एंड सिकाई क्लैड और नेकड।
ड्यूरिंग रीजन ऑफ, यानी जो जैनिज्म उसके जो दो सेक्ट हुए थे वो किसके दौर में हुए थे? वो हुए थे मायूरास के दौर में। द नेम बुद्धा मीन्स, जो बुद्धा का नाम है उसका माने है एनलाइटनड। बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू महायाना एंड हिमायाना ड्यूरिंग रीजन ऑफ, यानी बुद्धिज्म को भी दो सेक्ट्स हुए थे। वो किस रीजन में हुए थे? वो थे कनिष्क के रीजन में, कनिष्क के दौर में उसके दो हिस्से हुए थे। द ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ महायाना बुद्धिज्म वाज, यानी जो महायाना बुद्धिज्म था उसका जो सबसे बड़ा था वो था नागार्जुना। नागार्जुना उसका ग्रेट एक्सपोनेंट था। झटकाज आर द स्टोरीज ऑफ बुद्धाज प्रीवियस लाइफ, यानी जो झटका इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था। आउटसाइड इंडिया बुद्धिज्म वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन श्रीलंका, यानी इंडिया के बाहर जब बुद्धिज्म बाहर निकला इंडिया से तो पहले श्रीलंका में इसको पजीराई हासिल हुई। इन 6th century BC नॉर्दर्न इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 16 ग्रेट स्टेट्स एंड 18 रिपब्लिक स्टेट्स, यानी 16th century BC में नॉर्थ इंडिया को 16 ग्रेट स्टेट्स और 8 रिपब्लिक स्टेट्स में बांटा गया था। ऑफ ऑल स्टेट्स इन नॉर्थ इंडिया इन 6th century BC विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इमर्ज इज मोस्ट पावरफुल, यानी जब इंडिया को 16 यानी नॉर्थ इंडिया को 16th century BC में डिवाइड किया गया था, जब उसके 16 ग्रेट स्टेट्स और 8 रिपब्लिकन स्टेट्स बनाई गई थी, उनमें से जो सबसे पावरफुल था वो था मगधा। मगधा वो सबसे पावरफुल स्टेट थी। व्हेन अलेक्जेंड्रा इन्वेडेड इंडिया मगधा वाज बीइंग रूल्ड बाय, यानी जब इंडिया पे अलेक्जेंडर ने हमला किया था तब मगधा जो पावरफुल स्टेट थी इंडिया थी उसको इस वक्त नंदास रूल कर रहे थे। चंद्रगुप्ता मौर्य विद द हेल्प ऑफ चंकिया डिसाइडेड टू ओवरथ्रो द नंदास बिकॉज, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने चंकियास की मदद से नंदा की सल्तनत को पलटना चाहा। उसकी जो खास वजह थी वो थी कि नंदास हैड एक्युमुलेटेड अ ग्रेट डील ऑफ वेल्थ बाय एक्सटॉर्शन ऑपरेशन ऑफ द पीपल। द डिक्लाइन ऑफ नंदास एट द हैंड्स ऑफ कौटिल्य एंड चंद्रगुप्ता मौर्य हैज been vividly portrayed in संस्कृत play written by कालिदासा, यानी जो उसके मुतलिक ड्रामा बनाया गया था वो है मालविकंगमित्रम। कौटिल्य also known as Vishnugupta and Chanakya is the author of the Arthashastra which has been compared with Machiavelli's Prince. Which of the following is the oldest of the Vedas? Rig Veda is the oldest of the all Vedas. The family of the Rig Vedic Aryans was patriarchal, and a patriarchal family of the Rig Veda was patriarchal. Gautam Buddha was brought up by Mahaprajapati. Mahavir was the 24th Tirthakara, यानी जो जैनिज्म है उसमें तीर्थ नकारा होता है और जो महावीर था वो 24वां तीर्थ नकारा था। द फ्रेज द लाइट ऑफ एशिया इज अप्लाइड टू चंद्रगुप्त मौर्य। द 8-fold path was enunciated by the Buddha. The Sitambara Jains were clad in white. The Buddha believed in the theory of karma. The Buddhist doctrine were written in Sanskrit, Pali, Tibetan, not written in any language. जो बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन थे वो पाली में रिटन है। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट लोमनिया कपिलवस्तु राजगारी अवंत्री। उसका जो द फर्स्ट ब्रिटिश बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट राजगरिया। अशोक वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क कॉल्ड उपगुप्ता, यानी Ashok was much influenced by Buddhist monk Upagupta. Megasthenes visited India during the period of Chandragupta Maurya. Megasthenes was the ambassador of Seleucus Nicator, यानी जो मेगाथेनस वो था सेल्यूकस निकाटर का एम्बेसडर था वो। द इंडिका वाज रिटन बाय मेगाथेनस, यानी मेगाथेनस ने ही इंडिका लिखी थी। मयूरियन डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। जो मौर्यन डायनास्टी थी वो
चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड की थी। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आर्यनस वाज एग्रीकल्चर, यानी एक जो आर्यनस उनकी मेन काम काज था वो था एग्रीकल्चर। द ऋग्वेदा कंसिस्ट्स ऑफ 1028 hymns. Rigveda consists of 1028 hymns. The UVG were drawn out from Western China by Rashtrika. Which of the following explains the duties of Dharmantras? The minor rock edictus during the Mauryan period was in the hands of Sekis boards. Which of the following Vedas is rendered musically? Samaveda is a Veda which is rendered musically. Of the following, who was the hero of famous drama Malkagintra written by Kalidasa? Aginmitra. The duties of Dharmantras are explained in the minor rock edict number V5th. Which of the following subject is not dealt with the Puranas? प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन, जियोलॉजिकल गॉड्स, अर्थमेटिक जो सब्जेक्ट है वो पुराणास के साथ रिलेटेड नहीं है। द विष्णु पुराना गिव्स एन अकाउंट ऑफ मयूरन डायनास्टी, यानी विष्णु पुराना में मयूरन डायनास्टी के मुतालिक बात की गई है। अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टेट मशीनरी वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वैदिक आर्यंस, अलेक्जेंडर, द गुप्तास, द मौर्यास. द मौर्यास introduced the well-organized state of machinery. The last Mauryan king was Brihadratha, Brihdratha. Bimbisara was succeeded by Ajatasattu. The Upanishads are separated from the Brahmanas by treaties called Aryankas. The religious movements of Buddhism and Jainism were led by Kshatriya princes. Whom can we call the first national ruler of India? यानी हम इंडिया किसको फर्स्ट नेशनल रूलर ऑफ इंडिया कह सकते हैं? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य. द साइलेंट फीचर्स ऑफ द ऋग्वेदिक रिलीजन वाज वर्शिप ऑफ नेचर, यानी जो ऋग्वेदिक रिलीजन है उसमें नेचर की परस्तिश पर खास जोर दिया जाता है. द ब्राह्मण्स डील विद रिचुअलिज्म, यानी जो ब्राह्मणिज्म है, ब्राह्मणिज्म का कल्चर, उसमें ज़्यादातर रिचुअलिज्म पर फोकस किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स लॉस्ट हिज इम्पोर्टेंस एज द फर्स्ट डाइटी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड? इनमें से किस यानी गॉड ने उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई थी वैदिक पीरियड के आखिर में? वो था वरुणा. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द गॉड ऑफ एनिमल ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड? यानी इन जो भी रुद्रा वाज द गॉड ऑफ एनिमल ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? यानी इनमें से कौन सा जानवर था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को जिसके बारे में पता नहीं था? हॉर्स, काउ, गोट, एलिफेंट. इसका जो सही जवाब है वो है हॉर्स. व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया तक्षशिला वाज रूल्ड बाय, यानी जब अलेक्जेंडर ने सिकंदर ने इंडिया पे हमला किया था उस वक्त तक्षशिला जो स्टेट थी उस पर उस वक्त कौन रूल कर रहा था? उसका AMBH रूल कर रहा था. There are similarities between the seals found at Mohenjo-daro and Sumera. यानी सुमेरा और मोहनजोदड़ो में जो सील्स मिलती है उनमें बहुत सी सिमिलरिटीज़ है. द हड़प्पन्स हैड कमर्शियल रिलेशन विद, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग थे उनको कमर्शियल रिलेशंस थी मेसोपोटामिया के साथ, यानी मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पन को कमर्शियल रिलेशंस थी. मेगाथेनस वाज अ ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यानी वो उसको भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में. मुद्रा राक्षसा वाज रिटन बाय विसिकदत्ता. द इंडस सिविलाइजेशन नोटेड फॉर इट्स टाउन प्लानिंग, यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें टाउन प्लानिंग पर खास जोर दिया जाता. उसमें जो सिटीज़ बनाई थी, टाउन बनाए गए थे, उसमें काफ़ी यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था. द लैंग्वेज
विच कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म वाज पाली, यानी पाली लैंग्वेज में इस बुद्धिज्म को ज़्यादातर फैलाया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, यानी इनमें से बुद्धिज्म का जो डिक्लाइन होता है उसकी एक खास वजूहत क्या थी। बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाय प्रिंस कोरस्पोंडिंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, बुद्धा एंड महावीर वर कंटेम्परेरीज, बुद्धा प्रीच्ड नॉन वायलेंस। इसका जो सही जवाब है था कि उस बुद्धिज्म का जो डिक्लाइन हुआ था वो करप्शन की वजह से, यानी जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी, यानी जो उनके आस्थान थे या उनके मंदिर थे उनमें करप्शन का उरूज हो गया था, इसी वजह से बुद्धिज्म का फिर डिक्लाइन शुरू हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द त्रयंत्र ऑफ जैनिज्म, यानी इनमें से कौन सा त्रयंत्र ऑफ जैनिज्म में इसको इंक्लूड नहीं किया गया, वो है क्रिएटर, यानी उसमें राइट टू नॉलेज है, राइट टू कंडक्ट है, राइट टू फेथ है, मगर उसमें क्रिएटर का कोई जिक्र नहीं है। द हरप्पन्स डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ आयरन, यानी हरप्पन जो लोग थे उनको आयरन के बारे में कोई पता नहीं था। अजीविकास थे, वो थे मोनास्टिक सेक्ट, यानी एक किस्म का सेक्ट था, एक किस्म का ग्रुप था मोनास्टिक सेक्ट। धर्ममंत्रास वायर ड्यूरिंग द मायूरियंस, यानी जो धर्ममंत्रास थे वो थे ऑफिशियल्स, यानी जो मायूरियन पीरियड था उसमें वो ऑफिशियल्स की हैसियत से काम करते थे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सुंगास देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ, यानी सुंगास के दौर में रिवाइवल हुआ था ब्राह्मणिज्म का, यानी ब्राह्मणिज्म को उरूज मिला था। ऑफ द फॉलोइंग हु हैज़ बीन कंसिडर्ड एज ग्रामरियन, यानी उनमें कौटिल्य, मेगसन, पतंजलि, कनिष्का में इनमें से कौन किसी ग्रामरियन कहा जाता है, ग्रामरदान कहा जाता है, वो था पतंजलि। अग्निमित्रा वाज द हीरो ऑफ कालिदासा, मालविगनिमित्रा, यानी जो कालिदास ने ड्रामा लिखा था उसमें अग्निमित्रा उसका हीरो था। कानवा डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय वासुदेवा ने कानवा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। खरावेला ऑफ कलिंगा वाज फॉलोअर ऑफ, यानी जो खरावेला था कलिंगा का जो खरावेला था वो किस मजहब का फॉलोअर था, वो था जैनिज्म का। आज का लास्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ किंग खरावेला ऑफ कलिंगा वाज, यानी जो कलिंगा था उसकी जो कैपिटल थी, उसकी स्टेट कैपिटल थी वो क्या थी, तक्षशिला, पतलीपुत्रा, कालीनगरा, पुष्पवारा। उसका जो सही आंसर है यानी कालीगंगनारा वाज द कैपिटल ऑफ किंग खालवा, यानी उसकी जो कैपिटल थी वो थी कालीनंगारा। दैट इज़ ऑल, यानी आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमें भी पता लगे हमें आपके सामने कैसा कंटेंट लाना है। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने अच्छा कंटेंट लाने की हम कोशिश करें, और हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम दिन ब दिन अच्छा कंटेंट लाने की जस्तजू करें, ताकि आपके साथ आप जो हमारे साथ ये वक्त गुजार रहे हो उसमें आपको कुछ फ़ायदा मिले। थैंक यू।